प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवीय कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। राधा मुग्ध मुखारविंद मधुपम स्थैलक्यमौळी स्थली निपत्य चित्त नीलरत्नमवनी धरावतारन्तकः स्वच्छंद ब्रज सुंदरी जनमन स्तोष प्रदूष स्थिरे कंस ध्वंसन धूमकेतुरवतुन त्वं देवकी नंदनम त्वं देवकी अति पावन अति पवित्र धारा श्रीमद् भागवत। भगवान वेद व्यास ने अष्टादश पुराण का रचना किया। कई लाखों स्तोत्र में सारे पुराण स्तोत्र को रचना की। कूर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे अष्टादश पुराण को भगवान वेद व्यास ने अति पवित्र धारा में चारों वेदों के साथ रचना की। पर भगवान वेद व्यास के मन संतुष्टि नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है और प्रथम अध्याय में वर्णन है। सारे शास्त्रों का रचना करने के बाद भगवान वेद व्यास ने पवित्र धारा में श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना की। अब जितने भी पुराण दिखेंगे अष्टादश पुराण में, सभी को पुराण कहा जाता है, पर श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है क्योंकि भगवान वेद व्यास ने अति पवित्र धारा में चारों वेदों की तत्व को 7 शाखा से और अष्टादश पुराण को मूल तत्व से एक स्वतंत्र वृक्ष का निर्माण किया और वही वेद वृक्ष में कुछ दिन अंतराल फूल खिला और फूल के बाद फिर उसमें फल उगलने लगा और कुछ समय के अंतराल के बाद वो फल पक गया और
वही फल पवन देव की प्रभाव से धरती की पवित्र धरती पर गिरा और वही पवित्र फल को भगवान की परम भक्त ब्रह्मज्ञानी भगवान वेद व्यास उस वृक्ष को तो रचना कर सृष्टि कर दी, पर उस वृक्ष में जो फल पक गया उस फल को सुखदेव ने अपना अधर से आस्वादन किए, यानी अधर से उसको आघ्राण किया और उसमें रस बहने लगा और वही रस को पान करके सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी से महाब्रह्म ज्ञानी हो गए। निगम कल्पोत्तरो गलितं फलं सुखमुखा द्रव्य संयुक्तं पीबत भागवत रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भाविका, यानी अति आनंद से जो कृष्ण से प्यारे हैं, जो कृष्ण और राधा रानी से प्रेम लगाते हैं, जो मानव चाहते हैं जीव बंधन से मुक्ति, जन्म चक्र से मुक्ति, जो मानव चाहते हैं भगवान कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, वही पवित्र रस को पान करते वैकुंठ तक चल गए। वही नाम है श्री कृष्ण नाम। भज कृष्णं नित्यं, 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 भज कृष्णं नित्यं। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत रूपी महावृक्ष, एक वेद वृक्ष का निर्माण तो कर दिया और पवन की प्रभाव में वो फल पक के नीचे गिरा तो भगवान प्रभु के कृपा से सुखदेव ने उसको चंचुघात करके अधर में उसको आस्वादन करें तो उसमें सुरंग का नजर आया और सुरंग में रस का पान करते करते ज्ञानी से महाज्ञानी बन गए। तो मानव निरंतर कृष्ण नाम भजन करो, माँ राधा रानी का राम भजन करो, क्योंकि ये मानव जन्म सिर्फ भगवान की शरण में जाने के लिए। कोई मानव समझते हैं अपना जीवन का वैभव, क्षमता, गौरव, सम्मान, शिक्षा सब कुछ सबसे बड़ा है, पर पार्थिव दुनिया के लिए सबसे जरूरी है। इसको छोड़ के पार्थिव दुनिया में हम नहीं रह पाएंगे, पर हमको भी कभी मृत्यु होना है और अधूरा कार्य को संपूर्ण करके हमको फिर धरती से लौटना है। आने के वक्त तब परमात्मा के साथ हमारा मिलन हुआ था और हमने परमात्मा को ये वादा करके आए थे, इस बार अच्छा कर्म करके पवित्र कार्य सत्संग के माध्यम से संसार में जीव बंधन से मुक्ति होकर प्रभु आपके पास में लौट आऊंगा। तो इसके लिए मानव को निरंतर भगवान का नाम, देखिए संसार में सभी देवी देवता सनातन धर्म की परंपरा में 33 करोड़ देवा देवी है, पर सभी तो भगवान कृष्ण से सृष्टि हुए हैं और जब ब्रह्म प्रलय के समय आता है सभी देवा देवी भगवान कृष्ण से समा जाते हैं।
तो ऐसे समय पर मानव लोगों का सबसे बड़ा जरूरी क्या है? अगर किसी देवता, किसी देवी माता को हम पूजा करें, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सारे भजन और कर्म का फल भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य को उद्धार करना और मनुष्य को मुक्ति देना और मनुष्य जीव चक्र बंधन से मुक्ति करना सिर्फ भगवान के सिवा और किसी का हाथ में नहीं है। अगर हम देवा देवी का पूजा करते हैं हमको फल मिलता है, पर भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन जितने मानव लोग जो भी देवा देवी को पूजा करते हैं, वो सभी देवता देवी का जो उनका भक्ति का जो फल है ना, वही फल मेरे द्वारा प्राप्त होता है। मैं उसको निर्णय लेता हूं। तो मानव समझता नहीं, जैसे नदी समुंदर से मिलने से पहले कई पथों का, कई अनंत दिग का अतिक्रम करके फिर समुद्र से समा जाता है, ऐसे मानव जीवन एक नदी जैसा धारा है। उद्गम तो परमात्मा से ही हमारा है, पर परमात्मा से फिर हमको एक दिन परमात्मा से मिलना है। तो ऐसे कारण मानव समय मत नष्ट करो, क्योंकि समय नष्ट करने से समय हमको इंतजार नहीं करता, समय आगे बढ़ता जा रहा है। एक ना एक दिन हमको इस धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो समय कहाँ बर्बाद करें? तो निरंतर नाम भजन करें भगवान कृष्ण की पाद पद्म पर। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो निरंतर भगवान का नाम भजन करे, समय को नष्ट मत करे। और कृष्ण नाम, माँ राधा रानी का नाम सिर्फ हमको इस जीवन को सार्थक करने के लिए तत्व है, मूल मंत्र है, ब्रह्म एकाक्षर है। जिस नाम को भजन करते हुए कई अनंत समय से, अनंत काल से, अनंत युग से ऋषि मुनियों, साधु संत, सिद्ध गंधर्वों ने अपना जीवन को साकार बनाया। तो मानव जीवन को साकार बनाना है तो राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, श्याम नाम, जगन्नाथ नाम, माँ राधा रानी का नाम, इससे सिवा हमारा कोई बड़ा नहीं है। तो समय कभी मिले तो नाम भजन करो, समय मत नष्ट करो, क्योंकि कलियुग नाम ही नाम है और नाम के सिवा और उद्धार का रास्ता और कुछ नहीं। कलो तत् नाम कीर्तनाथ, यानी कलियुग में तत् मानव युग
जो मानव है भगवान का नाम भजन करे। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में भगवान वेद व्यास ने यहां वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज, सूत मुनि, शौनक मुनि, नारद महामुनि, भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत का मूल तत्वों का रचना और वर्णन किए हैं। और जब वेद वृक्ष से फल पक के पड़ा तो सुखदेव ने अपना पक्षी मेल में थे, पंछी के मेल में वो रहते थे। यानी सुखदेव के पहले जो जन्म और पिछले जन्म के बारे में हम विचार रखेंगे। वो कभी सुख पक्षी थे और ज्यादातर समय जंगल में पक्षियों के साथ, जंगल जीव जंतु के समय बिताते थे। पर वेद वृक्ष का फल जब गिरा तब उसको पान करके ब्रह्मज्ञानी से महाज्ञानी बन गए। जंग प्रंग प्रजंत मनुपेत मुपेत्य कृत्यं दोपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रति तन्मया तरोभो नेदो स्तंग सर्वभूतं मुनिमान तस्मी। सुखदेव जन्म होने के बाद तपस्या करने चलने लगे जंगल की ओर। भगवान वेद व्यास पीछे दांते दांते उसके पीछे भागने लगे। बोले पुत्र कहाँ जा रहे? क्योंकि पिता पुत्र का संपर्क प्रेम और पवित्रता है। तो वेद व्यास भी सुखदेव जैसी ब्रह्मज्ञानी पुत्र को पाके कैसे छोड़े। थोड़ा समय का विराम हो रहा है, कथा को विराम करेंगे, फिर अगले विचारधारा में कथा को आएंगे। कथा को विराम देने से पहले थोड़ा एक कृष्ण का नाम भजन करने। भज कृष्णं नित्यं, 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 भज कृष्णं नित्यं। कृष्णा 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 कृष्णा